नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हिंदू मान्यताओं और परंपरा में इसका विशेष स्थान है। यह सफाई, शुद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। नरक चतुर्दशी पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। यह अंधकार पर प्रकाश का उत्सव है। यह त्योहार 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का एक अभिन्न अंग है। यह भक्तों को दिवाली के मुख्य दिन के लिए तैयार करता है। दिवाली का हो। इस त्योहार का नाम राक्षस राजा नरकासुर के नाम पर पड़ा है। नरकासुर एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस अपने समय में आतंक का प्रतीक बन गया था। उसकी कहानी सदियों से लोगों के बीच प्रचलित है और हर साल इस त्योहार के माध्यम से याद की जाती है। वह पृथ्वी देवी, भूदेवी और विष्णु के अवतार वराह का पुत्र था। उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह महान शक्तियों का धनी होगा, लेकिन उसका हृदय दुष्टता से भर जाएगा। अपने दिव्य वंश के बावजूद नरकासुर अपनी दुष्टता और अत्याचार के लिए जाना जाने लगा। उसने अपने राज्य में आतंक का माहौल बना दिया था और उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थीं। उसने लोगों को प्रताड़ित किया और महिलाओं को अपने महल में कैद कर लिया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और उसके अत्याचार से लोग त्रस्त हो गए थे। लोग राहत के लिए बेताब होकर मदद के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस दुष्ट राक्षस के चंगुल से मुक्त करें और उनके जीवन में शांति लाएं। विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण अपनी करुणा और साहस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लोगों की पुकार सुनी और नरकासुर को हराने का संकल्प किया। उन्होंने नरकासुर को हराने और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करने का संकल्प किया। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके नरकासुर को पराजित किया और लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। इस विजय के बाद लोग खुशी से झूम उठे और इस दिन को त्योहार के रूप में मनाने लगे। इससे कृष्ण ने नरकासुर के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध केवल एक साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की एक निर्णायक लड़ाई थी। उन्हें उनकी पत्नी सत्यभामा ने सहायता प्रदान की। सत्यभामा ने अपने अद्वितीय साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया, जो इस युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हुआ। युद्ध के दौरान नरकासुर द्वारा चलाए गए बाण से कृष्ण घायल हो गए। यह चोट गहरी थी, लेकिन कृष्ण ने अपने धैर्य और साहस को बनाए रखा। इससे सत्यभामा क्रोधित हो गईं, जिन्होंने तब युद्ध का भार संभाला। सत्यभामा ने अपने क्रोध को अपनी शक्ति में बदल दिया और युद्ध में आगे बढ़ी। सत्यभामा ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और अंततः नरकासुर का वध कर दिया। उनकी वीरता और साहस ने इस युद्ध को निर्णायक बना दिया। अपनी मृत्यु से पहले नरकासुर ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। उसने अपने जीवन के सभी बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी। उसने अनुरोध किया कि उसकी मृत्यु को बुराई पर विजय के दिन के रूप में मनाया जाए। यह उसकी अंतिम इच्छा थी। कृष्ण ने उसकी यह इच्छा पूरी की। उन्होंने वादा किया कि इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होगा। उसने नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 महिलाओं को भी मुक्त कराया। ये महिलाएं वर्षों से कैद में थीं और कृष्ण ने उन्हें स्वतंत्रता दिलाई। उनकी मुक्ति ने समाज में एक नई आशा और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। नरक चतुर्दशी से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है अभ्यंग स्नान। इसमें सूर्योदय से पहले तेल और उबटन से स्नान करना शामिल है, जो बेसन, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों से बना लेप होता है। इस्तेमाल किया जाने वाला तेल आमतौर पर तिल का तेल होता है, जिसे पवित्र करने वाले गुण माना जाता है। यह अनुष्ठान नकारात्मकता और अशुद्धियों से शरीर और आत्मा की सफाई का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह आने वाले वर्ष में
अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य लेकर आता है। अतः Section 5 Light and Darkness The Symbolic Significance दिवाली की तरह नरक चतुर्दशी भी रोशनी का त्योहार है। लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं जो तेल के दीपक हैं और रंगोली, रंगीन पाउडर या फूलों की पंखुड़ियों से बने रंगीन पैटर्न हैं। रोशनी बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का प्रतिनिधित्व करती है। दियों का प्रकाश अंधकार को दूर करने और आशा और सकारात्मकता का संचार करने का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। अंधेरे ये Section 6 Regional Variations From Kali Puja to Hanuman's Victory जबकि मूल कहानी और रीति रिवाज वही रहते हैं, नरक चतुर्दशी पूरे भारत में क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में यह काली पूजा के साथ मेल खाता है, जहां देवी काली की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह दिन भगवान हनुमान की नरकासुर पर विजय से जुड़ा है। यह विभिन्न क्षेत्रों में पौराणिक कथाओं की विविध व्याख्याओं पर प्रकाश डालता है। Section 7 Do's and Don'ts Celebrating Responsibly इस शुभ अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यहाँ नरक चतुर्दशी को जिम्मेदारी से मनाने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। करना है, जल्दी उठें और अभ्यंग स्नान करें। यह प्राचीन परंपरा न केवल शारीरिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक शांति और ताजगी भी प्रदान करती है। दिए जलाएं और अपने घर को सजाएं। दियों की रोशनी न केवल अंधकार को दूर करती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का भी प्रतीक है। पारंपरिक मिठाइयाँ और नमकीन बनाएं और उनका आनंद लें। यह समय है जब हम अपने प्रियजनों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं और त्योहार की मिठास को बढ़ा सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। यह त्योहार हमें अपने रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का अवसर देता है। बुराई पर अच्छाई की जीत पर चिंतन करें। यह समय है आत्मनिरीक्षण का, जब हम अपने जीवन में अच्छाई को अपनाने और बुराई को त्यागने का संकल्प ले सकते हैं। नहीं करना है। ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखे फोड़ने से बचें। पटाखों से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। भोजन और संसाधनों को बर्बाद न करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करें और बाकी को बचाएं। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और कचरे का निपटान जिम्मेदारी से करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन त्योहारों का आनंद ले सकें। Section 8 The Spirit of Naraka Chaturdashi Hope and Renewal नरक चतुर्दशी केवल एक त्योहार नहीं है। यह आशा, नवीनीकरण और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है। नरकासुर की कथा और कृष्ण की विजय को याद करके हमें अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने और खुद के बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Section 9 Conclusion A Festival of Liberation नरक चतुर्दशी मुक्ति का उत्सव है। बुराई से मुक्ति, नकारात्मकता से मुक्ति और अज्ञानता से मुक्ति। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे भीतर किसी भी बाधा को दूर करने और अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति है। जैसे ही हम दिए जलाते हैं और इस शुभ अवसर को मनाते हैं, आइए हम नरक चतुर्दशी की सच्ची भावना को याद रखें और प्रकाश, आशा
और सकारात्मकता से भरी दुनिया बनाने का प्रयास करें।